धोखेबाज आशिक। पार्थ से शादी करने के बाद मीना कमजोर पलों में शंख के करीब आ गई। फिर वो उसे ब्लैकमेल करने लगा। ये कैसा प्यार है। लेखिका भावना प्रकाश। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ढेर सारी कहानियों का आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं आज की कहानी। मीना के हाथ थरथराने लगे, पसीने से पूरा बदन तरबदर हो गया और आंसू आंखों में जम गए। मीना, कहाँ हो तुम? देर हो रही है मुझे, पार्थ ने पुकारा तो मीना के लिए रुंधे गले से जवाब देना कठिन हो गया। तभी पार्थ उसे ढूंढते हुए वहां आ गया। उसे इस हालत में देखकर वो चौंक पड़ा। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? कुछ देर अपनी बात का जवाब ना पाकर पार्थ ने उसे कंधों से पकड़कर बिस्तर पर बिठा दिया। ऐसा करो, तुम आराम करो, दवाई मंगा देता हूँ, समय पर ले लेना। ज़रूरी मीटिंग है इसलिए निकलना तो मुझे तुरंत पड़ेगा, लेकिन मीटिंग के बाद मैं फ़ोन करूँगा। अगर तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो डॉक्टर के पास चलेंगे। कहते हुए पार्थ घर के बाहर निकल गया और मीना वहीं बैठी रह गई। अब कैसे निपटेगी इस नई मुसीबत से? क्या करे, कैसे करे, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी फोन की घंटी बजी और वो सूखे पत्ते की तरह कांप उठी। पर फोन उठाए बिना भी काम नहीं चल सकता था। फोन उठाते ही शंख की आवाज से वो नफरत से धधक उठी। उसकी नफरत की चिंगारी को हवा देते हुए शंख की बदतमीज आवाज आई। अब तक वीडियो तो देख ही लिया होगा, तो कब आऊं दोबारा? सच में कुछ अलग सी बात है तुम्हें, दिल ही नहीं भरता। नफरत, अंतर्द्वंद और पछतावे की आग में जलती हुई मीना बहुत देर तक आंसुओं से अपना चेहरा भिगोती रही। फिर कुछ तय करके दवाई की दुकान की ओर मुड़ गई, लेकिन चेहरा उसके दिल की हालत बयां कर रहा था। दवाई की दुकान पर बैठा दुकानदार समझदार लगता था, इसलिए उसने उसे नींद की गोलियों की शीशी नहीं दी। कहा, पहले प्रिस्क्रिप्शन लेकर आओ। थकी हारी मीना को कुछ नहीं सूझ रहा था। कहाँ तो जिंदगी की खुशियाँ ढूंढने निकली थी और कहाँ मौत भी नसीब नहीं हो रही। क्या करे? क्या प्यार चाहना, प्यार ढूंढना और प्यार पाना इस दुनिया में इतना बड़ा गुनाह है? उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी फोन की घंटी ने उसे फिर कपा दिया। उसने धड़कते दिल से देखा तो फोन उसकी बचपन की सहेली हिना का था। कितने महीनों से बात नहीं हुई थी हिना से। अचानक हिना का फोन देखकर मीना के तपते दिल को कुछ राहत से मिली। हिना की बातें और प्रस्ताव सुनकर तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। उसने तुरंत बैग पैक किया, 2 जोड़ी कपड़े और केवल यात्रा तय करने के लिए पैसे लिए। पार्थ के नाम एक पत्र लिखा और हिना के शहर की ओर निकल पड़ी। दोनों सहेलियां गले मिलकर बहुत देर तक रोती रहीं। हिना की कहानी तो मीना को पता चलती ही रही थी। धोखेबाज पति और ससुराल वालों की दरिंदगी के खिलाफ लड़कर जीतने और पति से अलग होकर आत्मनिर्भर बनने वाली हिना आज दूसरों के लिए एक मिसाल थी। वह दोनों बचपन की सहेलियां थी जब दोनों के पिता एक छोटे से शहर में रहा करते थे। माहौल बहुत ही पुरातनपंथी था, पर दोनों सहेलियां हंसती खेलती घर के कामकाज में माँ का हाथ बटाती भी खुश रहा करती थी। रोने के बाद मीना ने अपनी कहानी अपनी सहेली को सुनानी शुरू की। हर टीनेजर की तरह उनकी आंखों में भी सपने थे कि कोई उन्हें दीवानों की तरह चाहे। फिल्मों ने छोटे शहर में पांव जमाने शुरू किए थे और टीवी की दुनिया भी काफ़ी कलरफुल हो गई थी। जैसा फिल्मों में प्यार दिखता है वैसा प्यार पाने के सपने सबके दिलों में जवान थे। हिना गजब की खूबसूरत थी। 20वें साल में ही कदम रखते उसे किसी की शादी में लड़के वालों ने पसंद कर लिया। मीना और हिना की दोस्ती ऐसी थी कि हिना के जाने के बाद मीना अपने को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी। जब उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू किया गया तो उसे लगा कि उसे अपने होने वाले पति में ही अपने ख्वाबों का राजकुमार मिल जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ
और मंजूर था। पता चला वह मांगलिक है, इसलिए उसके लिए रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल हो रहे थे। मीना पढ़ाई करती गई, इत्तेफाक से उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई। नौकरी बड़े शहर में मिली। वहां उसके सामने एक बहुत बड़ी दुनिया खुली, लेकिन कोई भी ऐसा ना मिला जो उसके सामने प्यार भरा हाथ बढ़ाता। आखिर उसके माता पिता ने ही उसके लिए लड़का ढूंढा। मीना 30 की हो चली थी और यह उम्र उसके छोटे से शहर के हिसाब से बहुत बड़ी थी। लड़के मिलने मुश्किल होते जा रहे थे और इसलिए उसके माता पिता ने इस बार जो लड़का ढूंढा वह दुआजू था, मतलब उसकी पहली पत्नी मर चुकी थी। बेटा बस 6 महीने की शादी हुई थी उसकी। पत्नी एक दुर्घटना में मर गई। कोई बच्चे नहीं है। बहुत सीधा और अच्छा लड़का है। घर भी बहुत अच्छा है, माँ ने मनुहार करते हुए कहा। मीना के भीतर कुछ कसक सा गया, कुछ चटक गया, कुछ टूट सा गया। तो अब वह किसी का पहला प्यार बनने के लायक नहीं रही। तब उसने खुद ही अपने आप को समझाया कि आजकल बड़े शहरों में लोगों को कितने प्यार होते हैं। लोग तो लिव इन तक में रह लेते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। क्या पहली शादी पहले प्यार की गारंटी है? और फिर माँ बाप भी क्या करे जब मुझे कोई लड़का ही नहीं मिल रहा। जो उन्होंने ढूंढा है अच्छा ही होगा, कुछ तो सरसता आएगी जिंदगी में। पर शादी के बाद की जिंदगी पहले से भी ज्यादा नीरस हो गई। पार्थ जैसा सपाट नीरस आदमी उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उसे किसी भी चीज का शौक नहीं था। हालांकि मीना जो मांगती पार्थ उसे दिला देता। कहीं चलने को कहती तो उसके साथ चल देता, मगर ऐसा लगता जैसे वह सब कुछ बोझ समझकर कर रहा हो। आखिर एक दिन उकताई मीना ने उससे पूछ ही लिया, कोई तो शौक होगा आपको, या फिर यह शादी आपने अपनी मर्जी से नहीं की है? उसकी बात सुनकर पार्थ बड़े सपाट ढंग से बोला, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऑफिस में इतना थक जाता हूँ कि आराम से बैठकर टीवी देखना ही अच्छा लगता है बस। हाँ, न्यूज़ देखने का तो शौक है मुझे, और यह शादी भी मैंने अपनी मर्जी से की है। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की? मीना ने अपना सिर पीट लिया। जिंदगी में कोई तो सरसता होनी चाहिए, कोई तो हंसी ठिठोली बातचीत, कहीं तो खुशी से जाना, कभी तो एक दूसरे से पूछना कि भाई तुम्हारी खुशी क्या है, क्या चाहती हो। पर यह सब समझाने की बात नहीं थी। तभी ऑफिस में उसके कुलीग के रूप में आया शंख। हर समय हंसना, हंसाना, खिलवाड़ करना, हर काम को गेम बना देना उसकी फितरत थी। कब मीना को लगने लगा कि शंख ही उसका सपनों का राजकुमार है। कब उसे लगने लगा कि यही वह शख्स है जिसे वह इतने सालों से ढूंढ रही थी, और कब उसे अफसोस होने लगा कि क्यों शंख उसे शादी से पहले नहीं मिला, उसे पता ही नहीं चला। शंख को उसके दिल की बात पता चल गई और बारिश ने यह बात उसके मुंह से कहलवा दी। उस दिन बेहिसाब बारिश हो रही थी। कैब नहीं मिल रही थी तो शंख ने उसे अपनी कार में घर छोड़ने का ऑफर दिया, जो उसने मान लिया। रास्ते में एक सुनसान जगह पर शंख ने कार रोक दी और उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। मीना की पलकें झुक गई। शंख ने मौके का फायदा उठाया और उसे बाहों में भर लिया। उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया और चुंबनों की झड़ी लगा दी। मीना उसके बढ़ते कदमों को रोक नहीं पाई। उसकी बाहों में उसका पूरा अस्तित्व पिघलता गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मगर तब मुझे पता चला कि शंख मेरा प्यार नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का विलन था। मैं उसे कभी मना ना कर सकूं, इसलिए उसने उन लम्हों का वीडियो बनाकर रखा था। यही नहीं, वह मुझसे पैसे भी चाहता था। ब्लैकमेल करना शुरू किया उसने मुझे। सच कहती हुई ना, पार्थ बहुत अच्छे इंसान है। मैं ब्लैकमेल होकर उन्हें धोखा नहीं दे सकती, इसलिए मैंने खत में सारी सच्चाई लिखी और वहां से चली आई हूँ। हिना ने मीना को सांत्वना दी और कहा कि वो उसके बिजनेस में हाथ बटाकर नई जिंदगी शुरू कर सकती है। मीना ने खुद को बिजनेस की मेहनत में झोंक दिया। अब उसे एक नई बात पता चली। साथ रहते रहते उसे पार्थ से कितना लगाव हो गया था। उसे पार्थ की याद आती थी, उसकी चिंता होती थी और वो ये सारी बातें
हिना के साथ शेयर करती थी। एक दिन सुबह दरवाजा खोला तो पार्थ को सामने खड़ा पाकर चौंक गई। पार्थ के चेहरे पर उसे देखकर पहले ढेर सारी खुशी आई और फिर उसका चेहरा तमतमाने लगा। तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो? इतनी पढ़ी लिखी और समझदार होकर इतनी बड़ी नादानी। एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया मैं। एक गलती के कारण कोई अपना शहर, अपनी जॉब और तो और अपने प्यार को छोड़ देता है क्या? ये क्या कह दिया पार्थ ने? पार्थ उसे अधिकार से डांटे जा रहा था और मीना सीधे सच्चे सरल प्यार को पाकर निहाल हुई जा रही थी। काश उसने इस सरल प्यार को पहले समझा होता। मुझे माफ कर दो, कहते हुए वो अपने पार्थ से लिपट गई। दोनों एक दूसरे की बाहों में देर तक रोते रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसी तरह की ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।